नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए मैथ यानी मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनको लगा करके देखिए भैया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करके देखें। आप मेरी जो रणनीति है मैथ में 30 में से 30 नंबर दिलाने की, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल मुफ्त में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए, बिना फालतू की बात किए हुए, बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन आपको करना है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 5% है। यानी जो दर जो आपकी दी हुई है वो 5% दी हुई है। कितनी? 5%। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या जो दी हुई है इसे हम पी से लिखते हैं, ठीक है? कितनी है? 1,00,000। कितनी हो जाएगी? कमेंट करना है। बिल्कुल 4 जीरो है, ठीक है? 3 वर्ष के बाद, यानी एन का मान जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष के बाद दिया हुआ है कि ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। कैसा फार्मूला? आप देखिए क्या होता है। P इंटू 1+R/100 n कर दो भैया, ठीक है? वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान से आगे की जनसंख्या पूछी जाए तो आपको यहाँ पर प्लस करना है, अगर पहले की पूछी जाए माइनस करना है, ठीक है? P कितना है मेरा? 14, 4 जीरो, ठीक है? और बिल्कुल इंटू 1+R मेरा 5% है और बटे 100 की पावर n कर दूंगा मैं 3, ठीक है? तो 14, 4 टाइम जीरो इंटू ये 5 से कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, और 20 की 1 से गुणा करूंगा तो 20 एकम 20, एक यहाँ बचा तो 21/20 हो जाएगा। यानी 3 बार मुझे क्या करना है? लिखना है, क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 3 है, ठीक है? ये भी आप ध्यान रखना। अब देखिए 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी ये 3 जीरो आपके खत्म हो गए। आपका कितना बचा? 140, ठीक है? 35 दूनी 140 होता है क्या? 35 चौका 140, ठीक है? अभी 35, 21, 21 और 21 की मैं गुणा करूंगा, इन सब की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? जरा कमेंट करेंगे। और आपके पास एक 2 बचा है तो भाग भी देंगे, ठीक है? तो कितना आएगा ये आएगा आपका 16, 20, 6, 7.5। लेकिन मुझसे उसने पूछा है लगभग, तो ये लगभग किसके बराबर है? 16,000, सॉरी 1,62,000 के बराबर है। यानी कि ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे ही इजी से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के बाद, यानी कि एन का मान जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है? 6%, यानी आर का मान कितना दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है। पी की राशि पर, यानी पी का मान दिया हुआ है 5760। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो क्या होता है? P/R/N/100 कर दो भैया। ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है? तो ऐसा ही मुझे निकालना है, ठीक है? पी का मान कितना है? 5760, 5760 गुणा आर का मान कितना है? 6%, और एन का मान कितना है? 3 वर्ष, और बटे कर दो 100, ठीक है? एक जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? 2 से काटूंगा भैया, आप देख लो। 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9 और 576 की गुणा करनी है आपको। 9 और 576 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5184 आ जाएगा, ठीक है? और बटे आपके 5 हैं। जब मैं इससे इसे भाग दूंगा तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 1036.80 आ जाएगा। मैंने पहले ही भाग दे के रखा है, क्योंकि वीडियो मुझे लेंथी नहीं बनानी है। आप इसको जरूर देख लेना भाग करके, ठीक है?
अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको 5 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कमेंट, बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। ये कह रहा है 22 लोगों के बीच रुपए 41,910 की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए। देखिए, आपको 22 लोग दिए हैं और 41,910 रुपए की राशि दी है। जहां बराबर बराबर कह दे, वहां कम वाली संख्या से ज़्यादा वाली को भाग दे दो। ठीक है, यानी मुझे 22 से भाग देना है 41,910 को। ठीक है, जो भागफल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा भागफल, जरा कमेंट करेंगे आप। बिल्कुल, कितना जाएगा? हाँ, कितना जाएगा? 1905 रुपये, यानी एक बंदे पर 1905 रुपये जो पड़ेंगे जाके। ठीक है, 1905 और 22 की गुणा कर लेंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा कितना करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखिए, खंभा है या कोई आदमी है, उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ये आप ध्यान रखना। किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ करके तब उसकी दूरी को पार करेगी। ये आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं भैया। ठीक है, अब ये मुझे किस में दिया है? मीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है। मुझे किस में चाल लानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि मुझे आंसर ही दिए हुए किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, कीजिए सॉल्यूशन भैया। बिल्कुल, क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा मुझे क्या निकालना है? चाल निकालनी है। तो चाल बराबर जो सूत्र होता है वो आपका होता है दूरी बटे समय। क्या? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो अब मैं चाल निकालूंगा। चाल निकालने के लिए दूरी मेरी कितनी है? जो ट्रेन की दूरी होगी वही हो जाएगी, और बटे 20, यानी इसको मैं काटूंगा तो 9 आ जाएगा। ये किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड। मुझे मीटर प्रति सेकंड से चाल किस में बदलनी है? किस में बदलनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, अगर किलोमीटर से प्रति घंटा में मुझे बदलना हो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो इसका उल्टा कर देता हूँ, 5/18 से गुणा करनी होगी। अब मैं इनकी गुणा करूंगा, भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा जरा एक बार आपको कमेंट करनी है। ठीक है, यानी कि 18 नेमा कितना होता है? कमेंट, 18 नेमा। बिल्कुल, हाँ बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये अब उसे 5 से भाग दे दीजिए। 5 से जब आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल, क्या आ जाएगा भैया? हाँ, बी, यानी कि 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेषफल बचेगा। तो मुझे क्या करना है? देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, आपसे छोटी से छोटी पूछी जाए तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब छोटी से छोटी पूछी जाए तब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी पूछी जाए, बड़ी से बड़ी पूछी जाए, तब आपको क्या निकालना है? तब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कितना आएगा जाके? 756 आएगा। आप निकाल के देख लेना, ऐसा कोई भोला बंदा नहीं है जो एलसीएम ना निकाल पाए। अच्छा, जो शेषफल बच रहा है वो इसमें भैया जोड़ दो, बस इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 6 और 1 7, 5 2 7, 777 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 777 हमारा सी में करेक्ट है आंसर। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सीटेट में कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों? भैया 2 और 3 से विभाजित।
से विभाजित। ठीक है, इसका मतलब किससे होगा, 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होगी तो मैं 200 से भाग दे दूंगा 6 से। ठीक है, 200 के लिए तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 33 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन करेक्ट है डी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो आप देखिए, एक विद्यालय में 100% ही बच्चे होते हैं, ये भी आप जानते हैं। कितने, 100% बच्चे होते हैं। तो 100% में से जो मुझे पता है वो उनको जोड़ करके मैं माइनस कर दूं, यानी 44% और 28% और 10%, इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा महाराज, जरा बताना कितना आ जाएगा, कमेंट। 82% आ जाएगा। यानी आगे चल के कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 18% बचेगा। अब ये 18% अन्य समुदाय के हैं। अन्य समुदाय की जो मैं निकालूंगा तो 850 का मैं 18% निकाल लूँगा। 18% निकालूंगा भैया, 0 से 0 कटा, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 होता है और 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, अब 2 से काटूंगा, 2 नेम 18 और 17 नेमा कितना होता है, 153 होता है। 153 होता है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं पूरी रणनीति के साथ फ्री में तैयारी करा रहा हूँ। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई। विक्रय मूल्य निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, जो 750 रुपये है ना, 4% हानि पर बेची गई है, तो 100 में से घटा दो 4% को, कितना बचा, 96% पर कहीं ना कहीं वो बेची गई होगी। 4% का लॉस हुआ है तो 96% पर बेची गई होगी। काट दो भैया, 0 से 0, 5 से काटोगे 15 अपना 75 होता है और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 होता है। 2 से काटोगे 48 आ जाएगा और 48 और 15 की गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आपका 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना, 720 रुपये में वो कहीं ना कहीं बेची गई है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो औसत आयु का योग निकाल लो। इनका योग कैसे निकालेंगे, 15 की गुणा 11 से कर दो। 15 की गुणा 11 से करोगे आप तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, 165 आएगा। ठीक है, अब 9 वर्ष के 5 लड़के और आ जाते हैं, तो 9 वर्ष के इनका योग निकालोगे तो 9 गुणा 5 करोगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब इस 45 को मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा, तो 5 5 10 हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2, यानी कुल मुझे कितना मिल गया, कुल योग जो मिल गया 210 हो गया। औसत आयु पूछी जा रही है, तो औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत आयु बराबर कुल योग यानी कि आयु का और बटे कुल विद्यार्थी। पहले 15 थे, 5 और आ गए, 20 हो गए। मैं भाग दूंगा तो 10.5% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। पैडागोजी की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1050, 1250, 1650 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतने इतने शेष बचते हैं। मैंने क्या कहा, जहाँ बड़ी से बड़ी पूछी जाए वहाँ HCF होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना, जो शेष बच रहे हैं पहले वो मैं घटा दूंगा। 1050 में से 43 घटाऊंगा तो 1007 बचेगा, 1007 बचेगा। ठीक है, और फिर 1250 में से कितना घटाऊंगा, 31 शेषफल बच रहा है, तो 1200 कितना बचेगा, 19 बचेगा, यही बचेगा ना, बिल्कुल। अब फिर उसके बाद 1650 में से मैं कितना घटाऊंगा, 7 घटाऊंगा तो 1643 बचेगा, 1643 बचेगा। ठीक है, अब ये आप देखिए, जो ये संख्याएं आ रही हैं इनका HCF निकालना है आपको। HCF मेथड आपको सबको पता है, भाग विधि से निकालिए, इससे इसे भाग दोगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 53 अप्रॉक्स आ जाएगा HCF।
HCF निकल आएगा। तो यानी कि मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, कैसी लग रही है वीडियो, आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट लें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जब ईंटों की संख्या निकालनी हो तो भैया ऊपर दीवार का आयतन रखो। दीवार का आयतन मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में बदल लो इसे। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। इसे मैं बदलूंगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है मुझे। किसमें, सेंटीमीटर में दिया है तो 20 से ही गुणा कर दूंगा। और ये मेरा किस में दिया है, 1 मिनट, एक 5 रह गया, सॉरी, इसके लिए 5 मीटर दिया है तो 500 हो जाएगा। ठीक है, और बटे मुझे ये तो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, 25 ईंट की माप 12.5 और गुणा 7.5। जब मैं इनको हल करूंगा ना भैया, सॉल्यूशन करूंगा, आप इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेना, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड कर देना, तो कहीं ना कहीं आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1280 आंसर आएगा। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, अगर गलत लगे तो आप बता देना, मैं वीडियो को बनाना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालिए। ऐसे में क्या करते हैं, देखो पहले मुझे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, CP, तो 18 गुणा CP कर लो भैया, और बराबर दोनों हैं, 15 वस्तुओं विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य क्या होता है, SP। ठीक है, अब ये क्या करूंगा, मैं एक तरफ ले आऊंगा, CP बटे SP हो जाएगा, यानी कि ये क्रय प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 15 बटे 18। अब आप एक बार देखिए, CP यानी क्रय मूल्य है 15 रुपये, SP यानी कि ये है विक्रय मूल्य, यानी 15 रुपये की चीज़ खरीदी और 18 रुपये में बेच दी, 3% का प्रॉफिट हुआ ना मुझे। तो 3% का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज निकालनी है मुझे। ठीक है, कितने पे हो रहा है, 15 रुपये पर, और गुणा कर दूंगा मैं 100। ठीक है, 5 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा तो 20, यानी 20% का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20% ए ऑप्शन में गिवन है। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। किस धन पर 2 सही 1/3, ये लिखा हुआ है 2 सही 1/3 वर्षों में 33/4% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दिया हुआ है मुझे, ब्याज दिया हुआ है 210। ठीक है, और मूलधन निकालना है मुझे, मूलधन निकालना है तो ये 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा ना, तो 4 और बटे में चला जाएगा 3 और गुणा में 100 रहता है, और इंटू 33 और बटे जो इसका 4 है वो आ जाएगा। इनकी आपस में गुणा करो, पी का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 210 गुणा 3 गुणा 100 और गुणा 4, क्योंकि तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और ये आ जाएगा 4 गुणा 33। इसका सॉल्यूशन करोगे आप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन करोगे तो आप जरा कमेंट करें कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि मैं भाग दूंगा तो 1090.9 आ जाएगा। ठीक है, जो इस ऑप्शन में नहीं है तो हमारा उपरोक्त में से नहीं आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 220 का 15% निकालना है, 220 का मुझे 15% निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, आप ये ना सोचें इतनी जी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना। 5 से काटोगे, 5 तियां 15, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, इससे ये काटोगे 0 कट जाएगा ना, 0 कट जाएगा, देखो भैया ये 0 कटा। अब ये बच्चा 2 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, 11 की और 3 की गुणा करोगे तो 33 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगा। मान लिया वो धन कितना है, धन मेरा x है, अब वो हो कितना जा रहा है, 2x हो जा रहा है। तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2x माइनस एक्स बराबर x मुझे मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पता है, मूलधन पता है मुझे, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, SI बराबर क्या होता है, यानी कि P, मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, फार्मूला आपको सबको पता होगा, ठीक है। देखिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा x है और मूलधन मेरा कितना है, x है, इनटू समय कितना है मेरा, तो सॉरी परसेंटेज कितनी है, 20% है, और समय कितना है मेरा, कितने समय में मुझे ये निकालना है, और बटे 100 कर दो, ठीक है। इस x से x कटा, 20 पंजे 100, ये 5 यहाँ 1 बचा था, 5 एकम 5, यानी n बराबर 5 वर्ष में वो दुगना हो जाएगा। 5 वर्ष, ए ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनने में प्रयोग हों उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट हों उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो आपकी 0 से स्टार्ट हों उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्रथम 8 लेनी है मुझे, 1 प्लस औसत निकालना है, तो जितनी संख्याएं होती हैं उनका योग बटे संख्याएं, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और बटे कर दो भैया, कितनी संख्याएं, 8 हैं। तो इनको सबको ऐड करेंगे आप, 36 आ जाएगा, और बटे 8 ले लोगे, तो भाग दोगे आप कितना, 8 चौक 32, कितने बच्चे, 4, 4 बटे 8 आएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 सही 1 बटे 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो वी ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। देखिए ये ऐसे कतार लगी हुई हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं राम नीचे से, ये राम मान लो खड़ा है, ठीक है, तो राम ऊपर से भी काउंट हो रहा है और नीचे से भी काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं कुल कतार में संख्याएं देखूंगा कितनी है, कुल छात्र कैसे निकलेंगे, इनको जोड़ दूंगा मैं, 14 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, 14 और 18, हाँ 32 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन राम जो है मैं इधर से भी गिन रहा हूँ, इधर से भी गिन रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 1 घटा दूंगा, क्योंकि 2 बार गिना जा रहा है और मुझे गिनना है 1 बार उसे, तो कितना बचा, 31 छात्र बचे उस लाइन में, 31 मेरा ए ऑप्शन में करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, किराया मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, देखो 100% पे कुछ ना कुछ होता है, 100% पे ही वस्तु बेची जाती है, अब लाभ हो रहा है तो मैं 100 पे जोड़ दूंगा भैया, तो 720 गुणा 120, 100 में जोड़ूंगा और बटे 100। क्या ये सही है, किराया मूल्य निकालने के लिए उल्टा है भाई ये, ठीक है। ऊपर मुझे कितना करना है, 100 और बटे 120 ले लो, ये 0 से एक 0 कटा, 12 छंग 72 0, और 60 की गुणा करूंगा 10 से तो 600 आ जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये है, सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हानि हो रही है तो ये चीज मैं ऊपर रखूंगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर क्रमागत बट्टा 20% तथा 30% हो, समतुल्य बट्टा निकालना है। क्या समतुल्य बट्टा निकालना है, तो समतुल्य बट्टा के लिए सूत्र क्या होता है, तो ये होता है x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। अब एक बट्टा पहला वाला 20% x मान लेते हैं और y वाला है 30%, और माइनस 20 गुणा 30 और बटे 100 कर दो, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कटा, 3 दूनी 6 रह गया यहाँ पर, इसे जोड़ूंगा 50 हो जाएगा ये, और माइनस 6, यानी करूंगा तो 44% मेरा आंसर आ जाएगा, समतुल्य बट्टा, जो सी ऑप्शंस में करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 4800 का कितना, 4800 का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 4800 का 36%, यानी 36 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल गुणा 1320 का 0.2% बटे 100 और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो से इस जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटे। नीचे क्या बचा मेरा 100। अब मैं इसे काटूंगा भैया, 48, 36, 132 और 2 की जब मैं गुणा करूंगा और 100 से मैं जब भाग दूंगा जाके इसको, तो कितना आ जाएगा मेरा 45। बिल्कुल कितना आ जाएगा जरा एक बार कमेंट करेंगे तो ये 4561.92 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे मैंने इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। जय हिंद साथियों।